एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसका भव्य स्वागत किया जाता है। जो घरवाले होते हैं बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। जो रीति रिवाज होती हैं सारी रीति रिवाजों को निभाया जाता है। उसके बाद जो पहली रात होती है, पति पत्नी का जो मिलन होता है, उसके लिए पत्नी तैयार हो जाती है और रात को 9 बजे अपने कमरे में पहुंच जाती है और अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। 9 से 10 बज जाता है, 10 से 11 बज जाता है, रात को 12 भी बज जाते हैं, लेकिन पति वहां पर आता ही नहीं। यहाँ पर जो पत्नी होती है इंतज़ार करके अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो सो जाती है और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं उसके शरीर पर एक हाथ लगता है। उस हाथ को लगते ही वो एकदम से जग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो जो उसका पति होता है वो ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है, नशे में बुरी तरह से धुत होता है। उसे होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर उसके ऊपर वो एक कंबल डालती है और उसे वहीं पर सोने देती है। दोस्तों, जब ये पूरा दृश्य देखती है और देखकर वो सोचने लगती है तो सोच सोच कर वो इतनी परेशान हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो उसके जीवन में होता है बहुत ही चौंकाने वाला होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक गांव की घटना है। यहां पर एक कार्तिक नाम का लड़का जो अपने मामा के घर पर रहा करता है, यहीं पर पढ़ा लिखा करता है और यहीं से अपनी स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज में चला जाता है। और यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अब कार्तिक नेहा के साथ ही पढ़ा करता है, उसके साथ उसकी दोस्ती होती है। धीरे धीरे करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। जो नेहा होती है वो भी +2 कर लेती है और जो कार्तिक होता है वो अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें एक दुकान खोल लेता है। उसमें जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन जैसे पैन कार्ड बनाना हो गया या बहुत सारे और जो ऑनलाइन काम होते हैं, फ़ोटो स्टेट वगैरह, ऐसे काम वो वहाँ पर करने लगता है। जो यहाँ पर नेहा होती है वो भी इसकी दुकान पर आ जाया करती है, इससे बातचीत करती रहती है और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब नेहा और ये कार्तिक एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते इस तरह से एक दूसरे के साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एक दूसरे के आंखों ही आंखों में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं। भी प्यार का इजहार करता है, लड़की भी प्यार का इजहार करती है। दोनों इजहार करने के बाद यही कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो नेहा होती है उसके पापा को अब लगने लगता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। उसके लिए लड़के की तलाश में लग जाता है। एक दिन नेहा अपनी मम्मी से कह देती है कि मैं फ़लाँ लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम कार्तिक है। लेकिन यहाँ पर जब नेहा के पापा को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो यही कहते हैं कि उसके पिताजी तो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। मैं जिस घर में शराब को कोई हाथ भी लगाता है उस घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर वो साफ मना कर देते हैं और पड़ोस के ही एक गांव में एक लड़के को देख लेते हैं। देखने में वो लड़का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब नेहा शादी करके पहली रात को अपने ससुराल में पहुंचती है तो वहां पर अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। पति पूरी रात भर आता ही नहीं और सुबह के 4 बजे उस कमरे में एंट्री करता है और जब उसकी हालत को नेहा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने लगती है कि पिताजी ने तो कहा था कि मैं शराबी व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो इसका जो पति है बिल्कुल नशे में धुत है। अब वो बैठी बैठी सोचती रहती है, रोती रहती है और मन ही मन इस तरह के विचार बनाने लगती है कि अगर मैंने पिताजी को इस सब के बारे में बताया तो पिताजी को बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, पहली रात बीत जाती है, उसके बाद दूसरी रात को भी वो इसी तरह से नशा करके आता है। धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है और 10 दिन के बाद ये वापस अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद ये डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बता पाती। बस ये यही सोचती रहती है कि अगर मैंने ये सब बताया तो मेरे पिता की बहुत बड़ी बदनामी होगी, मेरे पिताजी शायद कुछ गलत कदम ना उठा लें। इस वजह से वो कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप उस जुर्म को सहन करती रहती है। जो उसका पति होता है वो उसके साथ में शराब पीकर मार पिटाई भी करता है। वो चुपचाप पिटती रहती है लेकिन किसी से
उफ तक नहीं कर पाती। दोस्तों इसी तरह से 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है और 7 महीने के बाद जो इसकी छोटी बहन होती है नेहा की, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लगती है कि बहन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि बहन तुम यहाँ पर क्या करोगी, तुम घर पर ही ठीक हो। लेकिन वो मानती नहीं और ज़बरदस्ती करके नेहा के पास पहुँच जाती है। दोस्तों जब वहाँ पर जाकर देखती है, जो इसका जीजा होता है वो शराब के नशे में धुत होता है और वो नेहा के साथ में मार पिटाई कर रहा होता है। नेहा यहाँ पर अपने पति से कहती है कि अब तो मान जाओ, मेरी बहन यहाँ पर आई है, ये अच्छा काम नहीं है और इस सब के बारे में अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर वो मानता ही नहीं और नेहा के साथ में लगातार मार पिटाई करता है। दोस्तों उसके बाद जो नेहा की बहन होती है वो नेहा से कहने लगती है कि बहन तुम्हारे साथ में तो बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, तुम इस सब के बारे में किसी को बताती क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर नेहा अपनी बहन से भी कहती है कि बहन तुम्हें भी इस सब के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने बताने की कोशिश की तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे, मैं मर जाऊँगी, मैं अपने पापा को बदनाम होना नहीं देख सकती। तो उसके बाद जो बहन होती है उसे आश्वासन देती है और उससे कहती है कि मैं ठीक है नहीं बताऊँगी, लेकिन तू इतना जुर्म कब तक सहन करेगी। कार्तिक तुझे आज भी बहुत प्यार करता है लेकिन तू कार्तिक से बातचीत भी नहीं करती। यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि मैं किस मुंह से उससे बातचीत करूं, मैं कैसे बातचीत करूं जब मेरी शादी इनके साथ हो चुकी है, तो अब तो सब कुछ यही मेरे लिए है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। उसके बाद जो नेहा की छोटी बहन होती है अपने घर पहुँचती है। अपने घर जाते ही अपनी माँ को पूरा वृत्तांत बताती है कि जीजू तो बहुत बड़े शराबी हैं, वो तो इस तरह से बहन को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते हैं। दोस्तों माँ तुरंत ही अपने पति को बताने लगती है और कहने लगती है कि तुमने तो हमारी बेटी को इस तरह से दलदल में धकेल दिया है, तुम तो कहते थे कि शराबी व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे, ये तो खुद शराबी व्यक्ति है। यहाँ पर इस कार्तिक का तो पिताजी शराबी थे, उस वजह से तुमने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़का ही इतना बड़ा शराबी है। पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में 2-3 आदमी लेकर तुरंत ही अपनी बेटी की ससुराल में पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वहाँ पर पहुँचा जाता है, जो इनका दामाद होता है वो बिल्कुल शराब के नशे में धुत होता है और इनसे भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। यहाँ पर जो पिता होते हैं तुरंत ही अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी चलो यहाँ से, अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और चुपचाप उसे अपने घर के लिए लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ससुराल पक्ष होता है उसको भी ये बात बुरी लगती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद वहाँ से भी 5-6 लोग इनके घर पर आ जाते हैं। और घर पर आने के बाद जो यहाँ पर लड़की के पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तो ऐसे लड़के के साथ में शादी की थी, तुम तो हमारी लड़की के साथ में मार पिटाई भी करते हो और मैं अब तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगाऊंगा और मार पिटाई का केस लगाऊंगा, तुम सबको जेल के अंदर बंद करूंगा, इसको यहीं पर रफा दफा कर दो, मैं अपनी लड़की को भेजना ही नहीं चाहता। दोस्तों उसके बाद ये मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। पंचायत का जो फैसला होता है उनको वो दोनों परिवार मान लेते हैं। उसके बाद जो नेहा होती है अपने घर पर आ जाती है। इधर जो कार्तिक होता है वो नेहा का इंतज़ार करता रहता है। एक दिन फिर नेहा से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नेहा वहाँ पर जाती नहीं। नेहा कहती है कि मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँ, मैं नहीं आना चाहती। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उससे हाथ मिनती यहाँ पर वो लड़का जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम आओ तो सही, एक बार मिलो तो सही, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। उसके बाद जब कार्तिक और नेहा एक दूसरे से मिलते हैं तो कार्तिक होता है नेहा की ज़िंदगी के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। यहाँ पर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जीवन तो बहुत बड़ा दलदल बन चुका है, मैं उस दलदल से निकल ही नहीं पा रही, लेकिन पिताजी ने मुझे वहाँ से छुड़ा दिया है और मैं अब वापस उन्हें छोड़कर अपने घर पर आ गई हूँ। यहाँ पर जो कार्तिक होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि क्या मुझे तुम अपनाओगी। यहाँ पर जो नेहा होती है उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि मैं अब आपके लायक नहीं रही, मैं तो दूसरे के पास जा चुकी हूँ, अब तुम मुझे कैसे अपनाओगे। लेकिन यहाँ पर कार्तिक खुद उससे कहता है कि तुम मुझे हाथों भरो, मेरे माता पिता 2 दिन के बाद तुम्हारे घर पर आएंगे। दोस्तों जब ये पूरा वाक्य नेहा सुनती है तो नेहा भागकर उसके गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर कार्तिक उसके आंसुओं को पहुंचता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो रोने का समय है वो ख़त्म हो चुका, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर निभाऊंगा और मेरे पिताजी ने भी अब शराब पीना छोड़ दिया है।
दोस्तों उसके अगले ही दिन जो उस लड़के कार्तिक के माता पिता होते हैं इनके घर पर आ जाते हैं। यहाँ की माँ कार्तिक के माता पिता को देखती है तो वो उनसे राम राम करने लगती है, उनका आदर सत्कार करती है और उसके बाद आपस में दोनों परिवार बैठ जाते हैं। जो कार्तिक के माता पिता होते हैं, जो पिता होते हैं, वो कहने लगते हैं कि मैंने अब शराब भी पीना छोड़ दिया है। मेरी एक शराब की वजह से आपने इन दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन इनका अलग होना भगवान को भी मंजूर नहीं था, इसलिए हमारी इस बेटी के साथ में गलत हुआ है। अब अगर आप चाहते हो तो मेरी झोली में इस लड़की को दे दीजिए। यहाँ पर जो लड़की के पिता होते हैं वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं, जो माँ होती है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और दोनों आपस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यानी कि जो अब तक एक दूसरे के साथ शादी नहीं करवाना चाहते थे वो आज दोनों तैयार हो जाते हैं और दोनों समधी समधी बन जाते हैं, एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत हमसे देरी भी हुई है, हमें क्षमा कर दो। इस तरह से नेहा के पिता वहाँ पर कहने लगते हैं। उसके बाद दोनों आपस में रजामंद हो जाते हैं और रजामंदी से ही दोनों की वहाँ पर शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी की जाती है और शादी 2022 में होती है। 2022 से अब 2024 चल गया है, यानी कि 2 साल उनकी शादी को हो गए हैं। बच्चा तो उनको अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनका परिवार इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, वो बिल्कुल खुश हैं और लोगों से भी यही कहते हैं कि हमारी जो बहू आई है वो हमारे लिए बहुत बड़ी लक्ष्मी आई है, क्योंकि उसके बाद उनका जो कारोबार है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। तो दोस्तों उनके परिवार तो आज बहुत ज़्यादा खुश है, इधर जो माता पिता हैं वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आज की कहानी थी। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,